मेरी उम्मीद है कि पेरेंट उसका जवाब भी नहीं है। ठीक है, रेडी? क्या हम सब जिंदा है अभी? पक्का हाथ ऊपर करिए। मतलब 40% हाथ ऊपर हुआ है। ओके 99। मैं मेरी बात शुरू करूँ उसके पहले मेरा धन्यवाद है उम्रेड के लोगों से जिन्होंने एक अटूट विश्वास रखा हमारी स्कूल और हमारे सिस्टम्स के ऊपर। एक बार आई बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने ब्रांच यहाँ लॉन्च किया और जिसका आज ये पहला स्पोर्ट्स डे का पहला सेशन है। मुझे आज भी याद है जब मैं सूरत में था तब 22 बच्चों के साथ हमने स्कूल स्टार्ट किया था। अभी मैं मैडम से वही बात कर रहा था कि जो आप कभी जीरो नहीं हो तो कभी नंबर नहीं बन सकते, है ना। तो आप हमारे स्कूल के पेरेंट हैं, तो आपको मैं कहानी समझाऊंगा, आप उसको समझिएगा कि उस कहानी का मोरल आप घर पे जाके रिसर्च करिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कहानी एक ऊँट और उसके बच्चे की। एक ऊँट और उसका बच्चा जू के अंदर, एक पिंजरे के अंदर उनको कैद करके रखा है। तो चारा खाते खाते ऊँट के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ माँ हमारी पीठ के ऊपर एक कुबर जैसा ये फूला फूला क्या है? तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा रेगिस्तान में बड़ी धूप होती है और पानी की बहुत कमी होती है, तो हमें पानी सोर्स करने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने हमें स्टोरेज बैंक दिया है कि हम पानी पी लें और लंबे समय तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। बेटे ने कहा ठीक है। फिर बेटे ने एक सवाल पूछा, माँ हमारी टांगी इतनी लंबी क्यों है? वाह। माँ ने फिर जवाब दिया, बेटा रेगिस्तान में रेत बहुत गर्म होती है, हमें बड़े लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करने होते हैं। अगर छोटी टांगे रहेंगी तो हम बहुत लंबा चल नहीं पाएंगे। उसके लिए भगवान ने हमें लंबी टांगे दी है ताकि हम रेत में लंबा सफ़र काट सकें। बेटे ने कहा ठीक है माँ। फिर बेटे ने सवाल पूछा, माँ हमारे पाँव के नीचे स्पॉन्जी गादी जैसा क्या है? माँ ने फिर कहा, बेटा रेती बड़ी गर्म होती है, उस गर्म रेती के अंदर हमें भगवान ने प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पाँव को ऐसा बनाया कि हम जब रेत पे चले तो हमारे पाँव जले नहीं। बेटे ने कहा ठीक है। फिर एक सवाल पूछा, माँ हमारी आंखों के आप ऊपर इतने बड़े बड़े हेयर क्यों भगवान ने दिए? माँ ने कहा, बेटा रेगिस्तान में जब रेत उड़ती है तो वो हमारी आंखों में ना चली जाए, इसलिए भगवान ने हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये हेयर हमें दिए हैं। फिर बच्चे ने आखिरी सवाल पूछा, उसका जवाब माँ के पास नहीं था। बच्चे ने पूछा माँ से, माँ तो फिर हम दोनों जू में क्या कर रहे हैं? है ना। हर इंसान का सही समय पे सही जगह पे होना बहुत जरूरी होता है। अब इस स्टोरी को हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं। यदि आपका बच्चा सही स्कूल में ना आए तो सही पढ़ाई नहीं कर पाएगा। मानते हैं इस बात को? अग्री करते हैं, है ना। क्योंकि मैं एक चेयरमैन बाद में, पहले मैं टीचर हूँ, आई एम अ शिक्षक, राइट। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ बच्चों को। हमारा एक सही जगह पे होना इज अ कंपलसरी। अगर हम सही जगह पे सही स्कूल हम चूज नहीं करते हैं तो ये समझिए कि वो हमारे बच्चों को, देखो एक बच्चा नहीं है, वो सिर्फ एक माँ बाप का बच्चा नहीं होता, वो समाज में आने वाले दिनों के अंदर अपनी भूमिका देश को देगा, समाज को देगा, सोसाइटी को देगा। तो आपके लिए शायद वो बच्चा होगा, लेकिन ऐसे देखा जाए तो वो एक कंट्री की, है ना, एक समाज की वो एक ब्रिक है। तो उस ब्रिक का प्रॉपर डेवलपमेंट होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अग्री? हमें से कोई भी पेरेंट ये सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर रिक्शा चलाए, दूध बेचे, लकड़ियाँ काटे, है ना, या गांव में तफरी करते फिरे? ऐसा कोई पेरेंट नहीं चाहता।
राइट, है ना। तो उसके लिए आपका सही स्कूल में होना ये बहुत जरूरी है। तो DPIS ने अपनी पिछली 50 साल की जर्नी में सिर्फ एक ही चीज़ दी है, वो एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। और हम इस बात का आपसे वादा बिल्कुल करेंगे कि आपका बच्चा चाहे कुछ बने ना बने, वो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा और एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन जरूर बनेगा। जैसे मैडम, अभी समय का अभाव था, मैडम चले गए। DYSP बनना कोई मजाक नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है, बड़े सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और मैडम की सरलता थी, जो उन्हें बहुत सरलता से कह दिया कि हमें ये नहीं आता, हमने पढ़ लिया, है ना। क्योंकि कोई भी अपना स्ट्रगल कितना भी चाह के समझा ले, वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आप भी पेरेंट हैं, आपका भी अपना एक कहानी किस्सा रहा होगा, राइट। सो हमारा आपसे यही आग्रह है कि कुछ रूमर्स आती रहेंगी, कुछ रूमर्स जाती रहेंगी, है ना। बातें हैं, बातें होती रहेंगी। हमारी वैल्यू हम जानते हैं, हम कल भी थे, हम आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, ये जरूर वादा करते हैं। क्योंकि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है और मंदिर कभी तोड़े नहीं गए, भारत में तो कभी नहीं। कुछ हुआ था वो भी अयोध्या में, वो भी कवर कर लिया है। सो एजुकेशन की वैल्यू DPIS बड़ी स्ट्रिक्टनेस से चलाता है ना। आप सब हमारे फर्स्ट ईयर के पेरेंट हैं, माइट भी जब नेक्स्ट ईयर के पेरेंट जब आप बनोगे, नेक्स्ट ईयर जब आप अगेन से मैनुअल फंक्शन में आएंगे, स्पोर्ट्स डे में आएंगे, तो आपको यहाँ ज़्यादा पेरेंट मिलेंगे, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी मिलेगी। आई थिंक लास्ट पेरेंट मीटिंग में मिस कर गया, आई वॉज इन दिल्ली डेट टाइम, सो आई एम अनेबल टू कम। मैंने उस वक्त मीटिंग में कुछ पेरेंट को कहा था कि भाई ग्राउंड्स नहीं बने हैं, तो हमने कहा सर वो भी हो जाएगा, डेवलपमेंट इज गोइंग। आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हो, बिल्डिंग का सिर्फ एक हिस्सा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अंडर प्रोग्रेस है। करिकुलम में काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग होगी, ऐसा आपको लगा होगा, लेकिन एक दिन में ना ही इतिहास बनते हैं ना ही बदले जाते हैं, समय लगता है। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा जीनियस बने, तो जीनियस एक दिन में नहीं बनता, वो सालों की प्रोसेस होती है स्कूल की, है ना। जो मिट्टी का घड़ा जिसमें हम पानी पीते हैं, उसको बनाने के लिए भी कुम्हार को समय लगता है। तो ये तो देश का भविष्य है, जो आपने हमें जिम्मेदारी दी है, हम पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा के साथ निभाएंगे। आप सबका 200% सपोर्ट लगेगा, इवन आप लोगों का सपोर्ट हमें एडमिशन के अंदर भी लगेगा, राइट। और कोई भी रूमरों के पीछे फोकस ना करें, फोकस करें कि आप डेवलपमेंट क्या चाहते हैं। हम खुद के जीवन से दुखी हैं देखा जाए तो, है ना, लेकिन हम एक्टिविटी क्या करते हैं वो जरूरी है। सो आप सबके सजेशन कभी भी ओपन रहेंगे स्कूल्स के लिए। आप हमें गाइड करते रहिए, आप हमें बताते रहिए, आपका मार्गदर्शन भी हमें लगेगा आगे बढ़ने के लिए, है ना। हम पुराने हैं इसका मतलब हम महान नहीं हैं, हम एक टीचर हैं, हम एक शिक्षक हैं और हम शिक्षक ही रहेंगे। आपने जो जिम्मेदारी हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए दी है, वो हम पूरी निष्ठा से निभाएंगे और मेक श्योर कि आपका बच्चा जब खुद एक IAS, IPS, IRS, डॉक्टर, इंजीनियर या अपने करियर के मुकाम में होगा, तो उस दिन जब आप 50-60 साल के होंगे, तो आप मेरी इस बात को जरूर याद रखना कि हमने प्रॉमिस किया है वो हम पूरा करेंगे। क्योंकि हम वो 5 साल वाली सरकार नहीं है, ठीक है। हमारी सरकार 50 साल से चल रही है ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बच्चों का प्रोग्राम अभी और चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।